हेलो गाइस। जैसा कि आप लोगों को बोले थे कि लिटरेचर का क्लास आप लोग को दिया जाएगा, तो आज जो है आज आपका क्लास बहुत इम्पोर्टेंस होने वाला है। क्योंकि आज जो है आपको हिस्ट्री लिटरेचर पढ़ा चुके हैं पिछला क्लास में, तो आज इंडियन लिटरेचर पढ़ाएंगे। इंडियन लिटरेचर से आपको जो है कम से कम 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बनाता है, कन्फर्म है। तो आज का क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होने वाला है, क्योंकि इंडियन लिटरेचर पढ़ा रहे हैं। तो इंडियन लिटरेचर से देख लेते हैं कौन कौन टॉपिक इम्पोर्टेंस है और कौन कौन नोट डाउन करना है, तो वो सब आपको बता दिया जा रहा है। तो आप लोग तेज़ी से इसको जो है नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा क्या है, हेनरी डिरोजियो से क्वेश्चन तो नहीं रहता है, क्योंकि अभी तक देखे हैं कि हेनरी डिरोजियो से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो उसके बाद जाकर देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंस राइटर है उसी के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। टू द पॉइंट की बात है ओनली। आर के नारायण, हाँ, आर के नारायण से क्वेश्चन पूछता है। आर के नारायण के बारे में जान लीजिए। आर के नारायण का जो है जन्म है 1906 में हुआ है, और 2001 में जो है इसका डेथ हो गया था। इसका डेट भी याद रखेंगे, जो डेट बोलेंगे इम्पोर्टेंस है उसका डेट भी चाहिए, मतलब पूछता है। तो रसीपुरम नेम ऑफ हिज विलेज, कृष्णा स्वामी नेम ऑफ हिज फादर, अय्यर नारायण स्वामी was an Indian writer best known for his works set in the fictional South Indian town of मालगोदी। देखिए, फिक्शनल टाउन मालगोडी जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपके लाइन इंपॉर्टेंस है। पूछेगा आर के नारायण का जो है विलेज का नाम क्या है, तो रसीपुरम था। क्या था? रसीपुरम, ये आप याद रखिएगा विलेज का नाम। और कृष्णा स्वामी जो है इसके फादर का नाम था, कृष्णा स्वामी इसके फादर का नाम था। और जो है कृष्णा स्वामी अय्यर था, ठीक है, कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण, ठीक है, नारायण स्वामी। और जो है ये जो है इसका जो वक्स था वो सेट था, मतलब फिक्शनल साउथ इंडियन भी याद रखेंगे, साउथ इंडियन टाउन ऑफ मालगुडी। मालगुडी से क्वेश्चन पूछा गया था। मालगुडी जब भी बोलेगा तो आर के नारायण हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन शायद टीआरई 2 में पूछा गया था, हाँ, टीआरई 2 में इसे मालगुडी वाला पूछा था। मालगुडी जब भी बोलेगा फिक्शनल टाउन किसका है, तो आर के नारायण का है, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे देखिए क्या है। आर के नारायण आर के नारायण इज वन ऑफ द 3 लीडिंग फिगर्स ऑफ अर्ली इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश। क्या है, इन इंग्लिश में जो है तीन तीन जो है इसका प्रारंभिक में है, अलोंग साइड मुल्क राज आनंद एंड राजा राव। अच्छा, इसके समय में जो है तीन जो है लीडिंग में था, मतलब एक था मुल्क राज आनंद और राजा राव और आर के नारायण, ठीक है। एंड इज क्रिएटेड विद ब्रिंगिंग द genre to the rest of the world. द डेब्यूट नॉवेल ऑफ आर के नारायण इज स्वामी एंड फ्रेंड्स। चलिए, स्वामी एंड फ्रेंड जो है आर के नारायण का है, ये आप लाइन नोट डाउन कीजिए। आर के नारायण इज स्वामी एंड फ्रेंड्स, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। ग्राहम ग्रीन वाज हिज मेंटर एंड फ्रेंड हु वाज इंस्ट्रूमेंटल इन गेटिंग पब्लिशर्स फॉर नारायण's फर्स्ट 4 books including semi-autobiographical trilogy of स्वामी एंड फ्रेंड्स, द बैचलर ऑफ आर्ट्स, द इंग्लिश लिटरेचर। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन ये कैसे बनाएगा। ग्राहम ग्रीन वाज हिज मेंटर एंड फ्रेंड। ग्राहम ग्रीन जो है इसका जो है प्रमुखता, मतलब प्रवक्ता भी था, मतलब मेंटर भी था एंड फ्रेंड भी था। हु वाज इंस्ट्रूमेंटल इन गेटिंग पब्लिशर फॉर नारायण's फर्स्ट 4 बुक इंक्लूडिंग सेमी ऑटोबायोग्राफी ट्रायल। अगर क्वेश्चन ये पूछ दे आपके आर के नारायण का जो है सेमी ऑटोबायोग्राफी ट्रायलॉजी कौन सा है, तो ऑटोबायोग्राफी ट्रायलॉजी पूछेगा तो इसमें आपको 3 आ जाता है, यही ट्रायलॉजी का है। स्वामी एंड फ्रेंड्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स और इंग्लिश टीचर, ये तीनों जो है आपको डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है कि द इंग्लिश टीचर वाज रिटन बाय आर के नारायण हो जाएगा। द बैचलर ऑफ आर्ट्स, ये भी आर के नारायण हो जाएगा। स्वामी एंड फ्रेंड्स आर के नारायण हो जाएगा। अगर इसी का जो है ऑटोबायोग्राफिकल ट्रायलॉजी पूछ देगा तो ट्रायलॉजी में आपको ये तीनों आ जाएगा, ठीक है, ये आपको पूछेगा। तो ये आप तीनों नोट डाउन कर लीजिए, लिखिएगा कि सेमी ऑटोबायोग्राफिकल ट्रायलॉजी ऑफ आर के नारायण इज लिख के डैश दे दीजिएगा। उसके बाद ये तीनों जो है कॉलम बनाकर नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, हिज इज, ये गलत सेंटेंस दे दिया है, लिखिए ही इज वेल नोन फॉर द फाइनेंशियल एक्सपर्ट एंड साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर द गाइड विच वाज एडॉप्टेड फॉर द फिल्म। हाँ, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंस है। फिक्शनल एक्सपर्ट, ये जो है
जाना जाता है फाइनेंशियल एक्सपर्ट के नाम से, सॉरी फिक्शनल बोले, फाइनेंशियल एक्सपर्ट के नाम से। ही इज नॉन वेल नॉन फॉर फाइनेंशियल एक्सपर्ट के नाम से जाना जाता है। और आर के नारायण को साहित्य अकेडमी अवार्ड जो मिला था द गाइड के लिए, किसके लिए मिला था? द गाइड के लिए। क्वेश्चन ये बना देगा द गाइड, इसको जो है आपको द गाइड को आप देख लीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है द गाइड, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। द गाइड जो है किसका है? तो आर के नारायण का है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ये नोट डाउन कीजिए, द गाइड जो है आप नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। द गाइड, द गाइड पूछा गया है सर TRE 3 या TRE 2 में पूछा था। तो और यूपी टेट जितना भी है, स्टेट जेटेट, ये सब में जो है, ये अगर लिटरेचर में इंडियन लिटरेचर की बात हो तो उसमें आपको आर के नारायण राइटर ही इम्पोर्टेंस हो जाता है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन कन्फर्म है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, TGT PGT नेट JRF सब में पूछता है ये सब। तो ही इज कंपेयर टू विलियम फॉकनर हु आल्सो क्रिएटेड आ फिक्शनल टाउन दैट स्टूड फॉर द रियलिटी ब्राउट आउट द ह्यूमर एंड एनर्जी ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ। ये नहीं, ये आपका जो है नहीं है, ये पूछेगा नहीं। ही वॉज अवॉर्डेड विद पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण अवार्ड, अच्छे पद्म विभूषण भी और पद्म भूषण भी इसको अवार्ड मिला है। ही वॉज ऑल्सो नॉमिनेटेड था, क्या है? राज्यसभा। हाँ, ये आपसे से पूछ सकता है, ये जो है आर के नारायण जो है, ये जो है नॉमिनेटेड था किसके लिए? राज्यसभा के लिए। राज्यसभा पूछ सकता है कि एक जगह यूपी टेट, हाँ यूपी टेट में शायद पूछा था ये क्वेश्चन कि आर के नारायण जो है नॉमिनेटेड था किसके लिए? तो ऑप्शन में था राज्यसभा, लोकसभा, केंद्रीय सभा, तो ये सब पूछा था, तो राज्यसभा याद रखेंगे, ठीक है। ये एक बार पूछा गया है, प्रीवियस क्वेश्चन है ये, तो राज्यसभा इसका याद रखेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। आगे देखिए, हिज फिक्शनल सेमी अर्बन टाउन इज साउदर्न टाउन मालगुडी वाज क्रिएटेड इन सितंबर 1931, क्या है? विजयदशमी टू स्टार्ट न्यू एफर्ट। ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंस नहीं है। ही हैज क्रिएटेड एन इंडेफिनिएबल इमेजिन लोकेल, ये सब छोड़ दीजिए, ये सब नहीं पूछता है। देखिए, इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ आर के नारायण, हाँ इम्पॉर्टेंट नॉवेल जितना है आर के नारायण का, ये यहाँ पर दिया गया है, इसमें आपको बताया जाएगा आपको कौन कौन जो है याद रखना है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंस है। स्वामी एंड फ्रेंड्स, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। द बैचलर ऑफ आर्ट्स, ये भी नोट डाउन कर लीजिए। द डार्क रूम, ये भी इम्पोर्टेंस है, नोट डाउन कर लीजिए। द इंग्लिश टीचर, ये भी इम्पोर्टेंस है, नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए, अगर आपको आर के नारायण का ट्रायोलॉजी पूछेगा, ऑटोबायोग्राफी ट्रायोलॉजी, तो स्वामी एंड फ्रेंड्स, द बैचलर ऑफ आर्ट्स और द इंग्लिश टीचर, ये तीनों आपका ट्रायोलॉजी में आता है, ठीक है। और ये आपका जो है नॉवेल है आर के नारायण का, जो इम्पोर्टेंस है वही आपको बोल रहे हैं इसमें नोट डाउन करने के लिए। इससे ज़्यादा क्वेश्चन बाहर आर के नारायण से अगर क्वेश्चन बनाएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा, इसकी गारंटी है 100%, ठीक है। और ये क्लास आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाला है, चूँकि इंडियन लिटरेचर का है, तो ये सब आप जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। मिस्टर संपैथ, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंस है। द फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंस है। और वेटिंग फॉर द महात्मा, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंस है। द गाइड तो पूरा इम्पोर्टेंस है, द गाइड आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। द मेन ईटर ऑफ मालगुडी छोड़ दीजिए। द मेंटर, ये जो है आपके लिए इम्पोर्टेंस है। द गाइड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। द मेन ईटर ऑफ मालगुडी छोड़ दीजिए। द वेंडर ऑफ स्वीट्स, हाँ ये याद रख लीजिए, द वेंडर ऑफ स्वीट्स, इसको नोट डाउन कीजिए साहब। ये प्रोटोगनिस्ट जगन का है, ये इम्पोर्टेंस है, प्रोटोगनिस्ट में जगन आता है, ये भी याद रख लीजिएगा। द पेंटर ऑफ साइंस, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए, द पेंटर ऑफ साइंस। और टाइगर ऑफ मालगुडी, ये भी आपका जो है इम्पोर्टेंस है। इसका प्रोटेगनिस्ट कौन था? राजा था। और द वेंडर ऑफ स्वीट का प्रोटेगनिस्ट कौन था? जगन था, ठीक है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अब रह गई बात कि इस सब को हम याद कैसे रखेंगे, तो ये सब को याद देखिए कैसे रखिएगा, 1 मिनट में याद रह जाएगा। जैसे हम जो है, हम जब इसको पढ़ते थे, याद करते थे, तो इसको हम एक ट्रिक से याद किए थे। जैसे आर के नारायण का है, तो आर के नारायण जो है, नारायण आपका वर्ड जो है, आपको नहीं लगता है कि ये भगवान का वर्ड है? तो भगवान का वर्ड है, तो भगवान से स्वामी याद रखेंगे, ठीक है। तो स्वामी याद रखेंगे, तो स्वामी एंड फ्रेंड कहेगा तो आर के नारायण हो जाएगा। स्वामी एंड फ्रेंड जो है, ये आर के नारायण बैचलर ऑफ आर्ट था, वो किससे BA किया? तो बैचलर ऑफ आर्ट से। आपको ट्रिक बता रहे बस मोटा मोटी।
स्वामी आर के नारायण, नारायण जैसे आ गया तो नारायण से स्वामी याद रहेगा। और स्वामी जो है बैचलर ऑफ आर्ट था, और जो अंधेरा वाला रूम में रहता था, डार्क रूम में, अंधेरा वाला रूम में रहकर द इंग्लिश टीचर हो गया, जिसके कारण उसको सिंपैथी मिला। तो मिस्टर संपत याद रखेंगे, तो संपत मिल गया। उसके बाद जाके ये जो है फाइनेंशियल एक्सपर्ट था, रुपया मामला में जो एक्सपर्ट था, ठीक है। उसके बाद जाकर जो जब मामला में एक्सपर्ट था तो इसको जो है भेंट हुआ किससे, वेटिंग फॉर महात्मा, जो इंतज़ार करता था महात्मा के लिए। महात्मा और स्वामी ये सब जो है रिलेटेड वर्ड है, इसी के लिए जो महात्मा जो है इसको द गाइड मतलब गाइड करता था, तो गाइड याद रख लेंगे। गाइड करने के बाद जाकर जो है पेंटर ऑफ साइन, जो एक दिन जो है ये पेंटर ऑफ साइन बन गया। और उसके बाद जाकर टाइगर ऑफ मालगुडी पते है। तो इस तरह से मोटा मोटी याद कर लेंगे। और एग्ज़ाम में देखिए सबसे बड़ी बात है कि याद तो अभी हो जाएगा, अभी जैसे बताए ट्रिक से वो याद कर लीजिएगा आप, लेकिन एग्ज़ाम में पेशेंस बनाकर वो अस्थिर से आपको क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना पड़ेगा, नहीं तो इसका इसमें उसका इसमें। जब आपको क्या कहते हैं राजा राव पढ़ाएंगे या फिर जो है मुल्क राजानंद पढ़ाएंगे तो उसमें आपको जो है कंफ्यूज हो जाइएगा कि आप मुल्क राजानंद मारे कि राजा राव मारे कि आर के नारायण मारे। तो इसको जो है बस एक सिस्टम से मतलब ऐसा माइंड में सेटअप कर लीजिए कि अगर द गाइड उठा के दे दिया तो आर के नारायण से आपका जो है माइंड इधर उधर डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। द गाइड का मतलब आर के नारायण, सिंपल बात है। और इस ये जो पर के प्रोसेस आपको तरीका बता याद करने का, बस सेम तरीका से याद कीजिए, आपको याद रह जाएगा, ये गारंटी है। हम भी इसी तरह से याद किए थे, क्योंकि बहुत सारा अभी जो है आने वाला है। और लिटरेचर में तो अगर 35 पूछता है तो 20 क्वेश्चन तो कन्फर्म रखिए, इस सबसे डायरेक्ट आपको जो है नोट्स से मिल जाएगा। और प्रैक्टिस बाकी सब करा देंगे तो आपको लगेगा कि नहीं इस बार जो है लिटरेचर हम पढ़ के गए हैं। तो ऐसे जो है सब हवा पानी देता है, सब इधर उधर के चक्कर में रहिएगा तो आपको नहीं पढ़ा पाएगा, वो सब दिक्कत हो जाएगी आपको। तो अभी टाइम है अनफ, तो 1 महीना का क्लास आपको लिटरेचर का दिया जाएगा, 1 महीना आपको जो है क्या कहते हैं ग्रामर का दिया जाएगा, और 1 महीना आपको फुल्ली प्रैक्टिस करा देंगे, मोर देन प्रैक्टिस। उसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या है इम्पोर्टेंट शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन। इसका जो है आर के नारायण का इम्पोर्टेंट शॉर्ट कलेक्शन स्टोरी भी है, तो जिसमें जो है आपको आ जाता है मालगुडी डेज आ जाता है, एन एस्ट्रोलॉगर डे आ जाता है, उसके बाद अंडर द बनियान ट्री एंड अदर स्टोरी ये भी आ जाता है, हॉर्स एंड 2 गोट्स। ये आपको चारों इम्पोर्टेंस, ये चारों आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इम्पोर्टेंट नॉन फिक्शन में जो है माई डेटलेस डायरी, हाँ एक ये याद रख लीजिए माई डेटलेस डायरी। उसके बाद रेकुलेंट गोरो, माई डेज, आ विंटर नाइटमेयर, ये सब छोड़ दीजिए। माई डेज एगो याद कर लीजिएगा, माई डेज, ठीक है। एक माई डेटलेस डायरी और माई डेज, ठीक है, बस इसमें इतना ही। उसके बाद क्या है स्वामी एंड फ्रेंड्स, देखिए क्या है इसमें देख लेते हैं। इट इज़ द फर्स्ट नॉवेल ऑफ द ट्रायलॉजी रिटन बाय आर के नारायण, बिल्कुल सही बात है। आपको जो है बताए हैं कि आर के नारायण का जो ट्रायलॉजी है, ट्रायलॉजी किसके द्वारा पहले लिखा गया, तो आर के नारायण द्वारा। और ट्रायलॉजी में कौन कौन आता है, तो पहला बोलिए, अभी तुरंत बताए हैं। स्वामी एंड फ्रेंड्स हो जाएगा, द टीचर हो इंग्लिश टीचर हो जाएगा, और उसके बाद जाके एक और कौन बताए थे, द इंग्लिश टीचर हो जाएगा। उसके बाद जाके एक और था द बैचलर ऑफ आर्ट्स। ये तीनों आपका ट्रायलॉजी है। अगर ट्रायलॉजी करके दे दिया तो इसी में से आप जो है आपको मारना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए द नॉवल इज सेट इन ब्रिटिश इंडियन इन अ फिक्शनल टाउन मालगुडी, ग्राहम ग्रीन हेल्प टू पब्लिश दिस बुक। अच्छा, इसको जो है फिक्शनल टाउन मालगुडी जब ये लिख रहा था तो इसको मदद कौन किया था, ग्राहम ग्रीन किया था इसकी मदद, ठीक है। पब्लिश होने में ग्राहम ग्रीन द्वारा इसको मदद किया गया था, ग्राहम ग्रीन को याद रखेंगे। मालगुडी स्कूल डेज इज a slightly abridged version of Swami and Friends, and it includes two additional stories featuring Swami from Malgudi days and under the banyan tree। तो ये सब को छोड़ दीजिए। उसके बाद प्लॉट देखिए क्या है, प्लॉट में इन द ऑटोमन ऑफ 1930 द नॉवेल वाज स्टार्टेड, इट वाज विंडो द थ्रो, नारायण वाज लिटिल टाउन रेलवे स्टेशन। चलिए इसको थोड़ा देख लेते हैं अच्छा से। इट वाज एज इफ आ विंडो ओपन एंड थ्रो नारायण सॉ अ लिटिल टाउन एंड इट्स रेलवे स्टेशन, द मेम्पी फॉरेस्ट, द नालप्पास ग्रोव, द अल्बर्ट मिशन स्कूल, मार्केट रोड एंड रिवर
सरयू। तो ये सरयू रिवर याद रखिएगा, आपसे सरयू रिवर पूछेगा। ये मालगुडी जो है, क्या कहते हैं, मालगुडी जब लिख रहा था, मतलब उस समय जो है ये रेलवे स्टेशन था। तो ये रेलवे स्टेशन मार्केट जो था ये किस नदी के किनारे स्थित था? तो सरयू नदी के किनारे। अगर आपको पूछ दे नदी के बारे में तो सरयू मारिएगा, सरयू नदी था, ठीक है। बस इससे एक क्वेश्चन हम देखे हैं कहीं, एक पूछा है शायद स्टेट या जो है DSSB में पूछा था सरयू रिवर के बारे में, ठीक है। तो सरयू रिवर R.K. नारायण में याद रखिएगा। इट्स इन इनहेबिटेंट अपीयर्ड एंड मालगुडी वाज बोर्न। स्वामी फील्स, और क्या है, स्वामी फील्स oppressed by the authority at school. He has great infatuations with Rajam infatuations। चलिए इसको भी याद रखिएगा। स्वामी जो है, स्वामी feels oppressed the authority at school. He has great infatuation with Rajam। ये जो है रजम से जो है, रजम वर्ड याद रखिएगा। ये जो है इससे जो है स्वामी इन्फ्लुएंसेस था, ठीक है, इन्फ्लुएंसन था। द पुलिस ऑफिसर्स सन विद हिज, क्या है, बंगेलो एंड टॉय रेल इंजन, ये सब नहीं पूछता है, ये सब जो है आप स्क्रिप्ट कर सकते हैं। स्वामीज ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ फियर इन मालगुडी इन द लो कास्ट स्लम ड्वेलिंग बॉल बॉय एट हिज फादर्स टेनिस क्लब, ये सब नहीं पूछता है, ये सब को स्क्रिप्ट कर दीजिए। क्या है, इनिशियल क्या है, स्वामीनाथन एंड मनी डिस्पाइस रजम बट 3 बॉयज बिकम फ्रेंडली कन्फ्यूजिंग, ये सब छोड़ दीजिए, ये सब आपके लिए नहीं है। रजम बिकम द डेप्टो लीडर ऑफ 6 बॉयज, ये सब छोड़ दीजिए। प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन चेंजर मालगुडी मॉब रिलेशन, ये सब आपके लिए नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंस है आपके लिए, बस आपको वही चीज़ दिया जा रहा है, बस वही चीज़ एग्ज़ाम में पूछेगा, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको नहीं दे सकता है, इसकी गारंटी है। तो आप ये सब जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको क्वेश्चन यहीं से दिखेगा, आपको देख लीजिएगा, यही सब क्वेश्चन रहेगा। अब मैं शेड्यूल बिटवीन, ये सब स्वामी कोलैप्स एक्सकर्शंस, ये सब नहीं पूछेगा। देखिए द गाइड के बारे में देख लेते हैं क्या है। द नॉवेल इज आल्सो बेस्ड ऑन द फिक्शनल टाउन मालगुडी इन साउथ इंडिया, ये लाइन आप नोट डाउन पूरे कर लीजिए। ये जो द गाइड लिख लीजिएगा, और द गाइड जो है नॉवेल, ये बेस्ड था किस पर, फिक्शनल टाउन पर या मालगुडी पर, जो साउथ इंडिया में लिखा गया था, ठीक है। ये लाइन आप पूरे लिख लीजिएगा, द गाइड लिख के हेडिंग, उसके बाद ये लाइन को लिख लीजिए। द नॉवेल डिस्क्राइब द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द प्रोटोगनिस्ट राजू। हाँ, प्रोटोगनिस्ट, इसका जो द गाइड का प्रोटोगनिस्ट कौन था? राजू था। राजू वर्ड याद रखिएगा, द गाइड में कौन था? प्रोटोगनिस्ट राजू था, ठीक है। फ्रॉम अ टूर गाइड, ये जो है राजू टूर गाइड था, कौन था? टूर गाइड, ये आपके लिए इंपॉर्टेंस है। टू अ स्पिरिचुअल गाइड एंड नारायण एंड देन ऑफ द ग्रेटेस्ट होली मैन ऑफ इंडिया। तो ये आप जो है स्पिरिचुअल गाइड में, ये जो है आपका टूर गाइड में कौन आ जाएगा? राजू। मेन है वर्ड राजू, राजू आप याद रखिएगा, ठीक है। राजू वर्ड आप जो है याद रखिए, राजू वर्ड, ठीक है। चलिए आगे देखें। नारायण वोन द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर दिस नॉवेल। हाँ, राजू जो है इस नॉवेल के लिए इसको जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था, ये बात बताए हैं पहले ही, तो इसको जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। ये लाइन भी इम्पोर्टेंस है, साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है इसी नॉवेल के लिए मिला था। कौन नॉवेल? तो द गाइड, ठीक है, द गाइड, ये आपके लिए इम्पोर्टेंस है। चलिए आगे देखते हैं प्लॉट क्या है इसका, ये लाइन नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे देखिए। रेलवे राजू जो है निक नेम था, तो रेलवे राजू भी इसका याद रखिएगा, इसका नाम रेलवे राजू निक नाम था। इज आ, क्या है, डिजर्विंगली करप्ट गाइड हु फॉल्स इन लव विद अ ब्यूटीफुल डांसर रोजी। हाँ, ये जो है रोजी के प्यार में, ये जो है रोजी कौन था? ये डांसर थी, ये रोजी याद रखिएगा। ये जो है रोजी से ये रेलवे राजू जो है प्रेम करता था, तो रोजी याद रखिएगा, रोजी, ठीक है, रोजी वर्ड याद रखिएगा, ठीक है, ये इसके प्यार में था। तो द क्या है, नेग्लेक्टेड वाइफ ऑफ, क्या है, आर्कियोलॉजिस्ट मार्को। तो ये जो है ये क्या कहते हैं, नेग्लेक्ट करता था वाइफ अपने आर्कियोलॉजिस्ट, ये आर्कियोलॉजिस्ट मार्को जो था, मार्को के पत्नी ये रोजी था, लेकिन रोजी जो है ये क्या कहते हैं कि राजू के प्रेम में
प्रेम में था, ठीक है, प्रेम में थी, ये बात याद रखिएगा। मार्को का वाइफ है, मार्को का वाइफ कौन है? तो रोजी है। मार्को का वाइफ, मार्को आर्कियोलॉजिस्ट था और इसका पत्नी रोजी था। और रोजी जो है आपको, ये जो है रोजी आपको रेलवे राजू के प्रेम में था, ठीक है। चलिए आगे देखिए। रोजी इज इनकरेज बाय राजू। हाँ, रोजी जो है प्रोत्साहन देता था, मतलब राजू के द्वारा जो है इसको प्रोत्साहन मिला था, इसको छोड़ दिया था, नेगलेक्ट कर दिया था, तो उसको भगा दिया था। तब भगा देने के बाद, क्योंकि जो है मार्को को जो है ये रोजी का जो है डांस करना ये पसंद नहीं था, और रोजी का मन था कि हम जो है डांसर बने और डांस करें, तो जिसके कारण दोनों में अनबन हो गया था, जिसके कारण जो है मार्को इसको छोड़ दिया था। तो ये भी भाग के मतलब चल गया था, तो दूर दराज गाँव गया, तो गाँव गया तो ये राजू के घर में ही इसको जो है पनाह मिला, राजू के घर में रहा था। तो ये सब कहानी है, तो थोड़ा बहुत जान लीजिए, ये सब पूछता नहीं है इसीलिए आपको नहीं इतना डीपली बताते हैं। बट ये रोजी वर्ड सब याद रखिएगा, हो सकता है पूछ दे। रोजी कैरेक्टर जो है, कैरेक्टर में आजकल जो है डीपली पूछता है कैरेक्टर के बारे में, तो कह देगा कि रोजी और मार्को, रोजी एंड मार्को, मार्कोज कैरेक्टर इन दिस नोवेल। तो इन दिस नोवेल कौन नोवेल में था? तो आपको द गाइड बोलेंगे, द गाइड क्वेश्चन बना सकता है ना, कि द कैरेक्टर रोजी वाज इन दिस नोवेल, तो कौन नोवेल में था? तो द गाइड में था, याद रखेंगे। मार्को किस में था? तो द गाइड में था। राजू किस में था? तो द गाइड में था। बात समझ रहे हैं ना? हाँ, तो ये क्वेश्चन बनाएगा तो इसका नाम याद रखिएगा, ये सब हाईलाइटेड कैरेक्टर है, तो इसीलिए आपको जो है आपको बोल रहे हैं कि ये सब नाम को याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है, आगे देखिए। ये हो गया। रोजी इज इनकरेज्ड बाय राजू टू फॉलो हर ड्रीम्स बाय स्टार्टिंग हर कैरियर एज अ डांसर। हाँ, रोजी को जो है राजू के द्वारा प्रोत्साहन मिला कि जो है आप जो है ये डांस जो है कि डांस के करियर में आप स्टार्टिंग कर सकते हैं, आपका जो सपना है आप उसमें जो है आप आगे बढ़िए और हम जो है आपको प्रोत्साहन करेंगे। ये जो है राजू इसको प्रोत्साहन देता था। वाइल मार्को, जबकि मार्को डज नॉट अप्रूव हर पैशन फॉर डांसिंग। अभी आपको तुरंत बोले कि मार्को जो है लेकिन इसको जो है अप्रूव नहीं करता था, उसके पैशन, उसके जो है क्या कहते हैं, ये उसके शौक जो था डांसिंग का, उसको जो है ये क्या कहते हैं कि पसंद नहीं करता था, अप्रूव नहीं करता था। तो वही बात है। राजूज मदर डज नॉट अप्रूव द रिलेशनशिप ऑफ रोजी एंड राजू। तो राजू की जो माँ थी वो जो है रोजी और राजू का जो रिलेशनशिप था, तो उसको जो है वो नहीं मतलब कि ये नहीं मानता था। एंड दस सी लिव्स देम, जिसके कारण जो है कुछ दिन के बाद जो है इसको जो है छोड़ के चल गया राजू को, ठीक है। रोजी सोन becomes a successful dancer with राजूज मार्केटिंग टेक्टिक्स। हाँ, तो राजू की मदद से जो है ये फेमस डांसर बनी थी। तो नाउ राजू डेवलप्स अ सेंस ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस एंड ट्राई टू कंट्रोल हर। उसके बाद राजू गेट्स इन्वॉल्व इन अ केस ऑफ फॉरगरी एंड गेट्स टू ईयर सेंटेंस आफ्टर कंप्लीटिंग। ये सब लाइन आपके लिए नहीं है। सेंटेंस राजू पेसेस थ्रो अ विलेज वेयर मिस्टेकन फॉर आ साधु। तो जब उसको छोड़ कर चल गया था तो राजू जो है साधु बन गया था, ये बात आप याद रखिएगा। आफ्टर कंप्लीटिंग द सेंस राजू पास थ्रो अ विलेज वेयर ही इज मिस्टेकन फॉर आ साधु। तो ये जो है साधु बन गया था, ये भी बात आप याद रख लीजिए। देखिए आपको उतना जो है मेन बात ही बताया जा रहा है, आपके लिए 1 बाय 1 लाइन इसलिए पढ़ रहे, कहीं से कोई क्वेश्चन जो है मतलब छूट नहीं जाए, इसीलिए जो है आपको पूरा पढ़ रहे डीपली करके, नहीं तो आपको जो है मोटा मोटी बता देते हैं। लेकिन जो है सबको देख लीजिए, इम्पोर्टेंस है क्योंकि। चलिए और क्या है देख लेते हैं। रेकुलेंट द हिज रिटर्न मालगुडी स्टे एडबन टेम्पल देर एज अ फाइन विलेज राजू एक्सपेक्टेड कीप ऑर्डर मेक इट रेन। राजू कन्फेस द इंटायर ट्रूथ अबाउट द पास्ट वेलन एंड मिस्टेक राजू साधु और पब्लिश गो मॉर्निंग। देख लेते हैं क्या है ना है। फॉलोइंग ही लिव अंडर द वेदर द रियली इंडेड। तो ये सब अब हो गया, उसमें अब और कुछ नहीं है। अब आगे देखिए क्या है। द मेन ईटर ऑफ मलगू। देखिए आपको द गाइड के बारे में अगर क्वेश्चन बनाएगा तो इसमें आप 3-4 कैरेक्टर याद रखिएगा। एक आप याद रखिएगा रेलवे राजू को, ठीक है, और यही जो है रेलवे राजू को याद रखिएगा। उसके बाद एक मार्को को याद रखिएगा, एक रोजी को याद रखिएगा। ये रोजी मार्को बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसीलिए आपको बोल रहे हैं ये सब याद रखिएगा, ठीक है।
उसके बाद देखिए द मैन ईटर ऑफ मालगुडी। तो मालगुडी जो है आपको जो है इसमें देख लेते हैं। द नॉवल टेल्स स्टोरी ऑफ अ पेंटर नटराज हु लिव्स मालगुडी एंड स्पेंस द टाइम कंपनी हिज टू फ्रेंड्स टू पोएट जर्नलिस्ट द देम सेल्फ डिस्ट्रक्शन, ये सब छोड़ दीजिए। बसु आर टेक्सटी मिस्ट विलन ईटर मालगुडी, कुमार इज अ नेम ऑफ एलिफेंट, ये सब छोड़ दीजिए। रंगू बसु नारायण डिसेप्शन, ये सब छोड़ दीजिए, ये सब से नहीं पूछेगा आपको। उसके बाद देख लीजिए आगे क्या है, मुल्क राज आनंद। तो मुल्क राज आनंद के बारे में भी जानते हैं कि मुल्क राज आनंद जो है इससे भी क्वेश्चन आपको रहता है। आज आपको कम से कम 2 राइटर कंप्लीट करा देते हैं, क्योंकि आपको इंडियन लिटरेचर में कम से कम 10 से 15 राइटर को पढ़ा देंगे तो उतना सफिशियंट हो जाएगा आपको, चाहे कोई भी एग्जाम रहे। ये नहीं कि बीपीएससी इंग्लिश के मतलब अथी के लिए ही बता रहे हैं, चाहे वो आपका नेट हो, जीआरएफ कोई भी हो, मतलब इससे अगर वन लाइनर टाइप का पूछता है तो इजली टाइम में ये सब क्वेश्चन लग जाएगा आपको। तो मुल्क राज आनंद को देखते हैं। मुल्क राज आनंद वाज अ इंडियन राइटर इन इंग्लिश लिटरेचर नोटेबल फॉर हिज depiction of the lives of the poorer castes in traditional Indian society. He is notable for incorporating Punjabi Hindustani items into English. इसका मुल्क राज आनंद का डेट भी याद रखेंगे, 1905 2004, ये सब याद रखेंगे। ये सब मतलब इसका जन्मदिन और मृत्यु ये दोनों याद रखेंगे, और जो इसमें मेन है वो आपको बताते चल जाएंगे। हिज फर्स्ट मेन नॉवेल अनटचेबल, ये आपका लाइन इम्पोर्टेंस है। हिज फर्स्ट मेन नॉवेल अनटचेबल, ये आपके लिए इम्पोर्टेंस है। ये अनटचेबल जो है मुल्क राज आनंद द्वारा लिखा गया है, तो अनटचेबल को याद रखिएगा। और इसका जो है पहला नॉवेल है, क्या है, तो इसका पहला नॉवेल हिज फर्स्ट मेन नॉवेल अनटचेबल, ठीक है। वाज चिलिंग एक्सपोजर ऑफ डे टू डे लाइफ ऑफ अ मेंबर ऑफ इंडियंस अनटचेबल कास्ट, ये सब छोड़ दीजिए, खाली ओनली अनटचेबल लिखिएगा। मुल्क राज आनंद हेडिंग दीजिए और इसका जो है लिखिए द हिज फर्स्ट नॉवेल अनटचेबल, बस इतना लिखना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। फॉर इंट्रोड्यूसिंग हिंदी एंड पंजाबी आइटम्स आनंद इज रिगार्डेड एज इंडियन चार्ल्स डिकन, हाँ तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ये जो है इंट्रोड्यूसिंग किया था हिंदी और पंजाबी आइटम्स, आनंद इज रिगार्डेड एज इंडियाज चार्ल्स डिकन्स का याद रखेंगे, ठीक है। ये जो है रिगार्डेड था, तो इसमें आगे आपको क्या चीज़, मुल्क राज आनंद में चार्ल्स डिकन, और आपको जो है क्या कहते हैं, और आर के नारायण में आपका आ गया ग्राहम ग्रीन, ठीक है। ग्राहम ग्रीन आर के नारायण में हो गया आपको, और मुल्क राज आनंद में जो है आपको एक आ गया चार्ल्स डिकन्स, ठीक है। चार्ल्स डिकन्स से क्वेश्चन पूछा था TRE 2 में, द स्पेसीज ऑफ स्पेसीज वाला जो है स्पेसीज वाला पूछा था, तो द चार्ल्स डिकन्स था इसका आंसर, तो ये पूछता है। ही इज वन ऑफ द पायनियर्स इंडो अमेरिकन फिक्शनल टुगेदर विद आर के नारायण, अहमद अली एंड राजा राव, ये जो है फिक्शनल इसके टाइम अमेरिकन था, आर के नारायण, अहमद अली और राजा राव, ये सब छोड़ दीजिए। हिज फर्स्ट प्रोस इज ए रिस्पॉन्स टू द सुसाइड ऑफ aunt in his family who had been ex-combination familiar sharing metal with Muslim women, ये सब छोड़ दीजिए। AM फोस्टर क्या है, द इंट्रोडक्शन ऑफ अनटचेबल इज रिटन बाय AM फोस्टर। फोस्टर रोट अवॉइडिंग रेटिक एंड की circumlocution, it has gone strained the heart of subject and purified it। तो इसमें जो है एक लाइन आपको याद रखना है, याद क्या रखना है, चलिए ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। द इंट्रोडक्शन ऑफ अनटचेबल इज रिटन बाय AM फोस्टर। देखिए अगर आपको कहेगा कि अनटचेबल नॉवेल किसके द्वारा लिखा गया तो पहली बार, तो ये आप मारिएगा तब मुल्क राज आनंद। जब अनटचेबल का इंट्रोडक्शन पूछ दे तब इंट्रोडक्शन पूछिएगा, तब AM फोस्टर बोलिएगा, तब क्या बोलिएगा, AM फोस्टर। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, BPSC वहीं से क्वेश्चन बनाएगा जहाँ से कंट्राडिक्शन रहेगा। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि हिज फर्स्ट मेन नॉवेल अनटचेबल, तो मुल्क राज आनंद का पहला नॉवेल जो है ये अनटचेबल है, लेकिन जब कहेगा कि द इंट्रोडक्शन ऑफ अनटचेबल इज रिटन बाय, तब मारेंगे AM फोस्टर।
तो इसका इंट्रोडक्शन जो है ना, इंट्रोडक्शन फर्स्ट टाइम में अनटचेबल का इंट्रोडक्शन लिखा गया था एम फोस्टर द्वारा। भले कंप्लीट किया अनटचेबल जो है ये मुल्क राज आनंद। तो जब ये लिख इंट्रोडक्शन वर्ड लग जाए, द इंट्रोडक्शन ऑफ अनटचेबल, तब मारेंगे एम फोस्टर। और वनली द फर्स्ट नॉवेल पूछेगा अनटचेबल किसके द्वारा, तो मुल्क राज आनंद। बात समझ में आ रही है? ठीक है, काहे कि ये क्वेश्चन आपको बना सकता है, यहाँ से आपको जो है देगा। तो ये बात याद रख लीजिएगा, यही क्वेश्चन बनाता है। तो आपको जो है पहले थ्योरी पढ़ा रहे हैं, ऐसे करके जो है आपको कोई भी जल्दी मतलब ऊपर ऊपर जो है अच्छा सबको देख के जो फॉलो करके बैठे हुए हैं। तो हम आपको पढ़ा नहीं रहे, बस अपना अनुभव आपको जो है दे रहे हैं। क्योंकि एज आ स्टूडेंट, एज आ टीचर जो बोलिए, क्योंकि हम जो है खुद इसको जो है देखे हैं, समझे हैं, तब आपको जो है ये सब बता रहे हैं। तो ये सब डीपली अगर थ्योरी से अगर कर लेते हैं तो क्वेश्चन आपको छूटने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर रहेगा। ये सबको याद रखिएगा। तो बात समझ में आ गई है। द इंट्रोडक्शन ऑफ अनटचेबल बोलेगा तो एम फोस्टर कह देंगे, और वनली अगर अनटचेबल लिख के दे दिया तो आर के नारायण, सॉरी मुल्क राज आनंद कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ही स्पेंट हाफ ऑफ हिज लाइफ इन लंदन एंड हाफ इन इंडिया। अच्छा, ये जो है आधा जीवन लंदन और आधा जीवन इंडिया में, ये सब ने पूछता है, इसीलिए स्क्रिप्ट कर देते हैं। जॉर्ज ऑरवेल पेंड आ फेवरेबल रिव्यू ऑफ आनंद्स 1942 नॉवेल द स्वॉर्ड एंड द सिकल्स। हाँ, ये बात आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये बात याद रखें, द स्वॉर्ड एंड द सिकल्स, ये जो है लिखा गया था मुल्क राज आनंद द्वारा। ठीक है, ये आप याद रखेगा। ही रिटर्न टू इंडिया इन 1946, ये सब नहीं पूछता है, छोड़ दीजिए। ही फाउंडेड मैगजीन, ये सब छोड़ दीजिए। 7 ऑटोबायोग्राफी, 1 मॉर्निंग, 1 पार्ट मॉर्निंग फेस, 1 हिम साहित्य। हाँ चलिए, ये आपके लिए मिल गया, ये इम्पोर्टेंस लेना है। अगर देखिए, इन 1950 ही एम्बार्केड ऑन आ प्रोजेक्ट टू राइट आ 7 पार्ट ऑटोबायोग्राफी। 7 पार्ट में जो है ऑटोबायोग्राफी लिखा था, 7 पार्ट में ऑटोबायोग्राफी। तो 1 पार्ट इसका था मॉर्निंग फेस। ठीक है, और ये मॉर्निंग फेस के लिए ही आपको जो है मुल्क राज आनंद को साहित्य अकेडमी का अवार्ड मिला था। ठीक है, ये जो है मॉर्निंग फेस 7 पार्ट में इसका ऑटोबायोग्राफी है। अगर क्वेश्चन पूछ दे आपको, देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा। मुल्क राज आनंद का अगर कहेगा कि ऑटोबायोग्राफी कौन सा है, तो मॉर्निंग फेस है। मॉर्निंग फेस को कितने पार्ट में लिखा गया, तो 7 पार्ट में। और फर्स्ट पार्ट इसका क्या था, तो मॉर्निंग फेस था। और मुल्क राज आनंद को साहित्य अकेडमी का अवार्ड किसके लिए मिला था, तो ये मॉर्निंग फेस के लिए मिला था। बात समझ में आ गई? एक बार फिर से इसको रिपीट कर देते हैं, क्वेश्चन यहाँ से बना देगा। जैसे आपको अभी आर के नारायण पढ़ाए हैं, तो आर के नारायण में आपको जो पढ़ाए हैं, तो आर के नारायण में आपको जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है आर के नारायण को किसके लिए मिला था, अभी जस्ट बताए हैं। साहित्य अकेडमी का अवार्ड किसके लिए मिला था आर के नारायण को, तो साहित्य अकेडमी का अवार्ड आपको जस्ट पढ़ाए हैं, द गाइड के लिए शायद मिला था। देख लीजिए, आर के नारायण का आर के नारायण को अभी तुरंत बताए हैं, देखिए है ना, साहित्य अकेडमी के लिए जो है इसको साहित्य अकेडमी अवार्ड द गाइड के लिए मिला है। तो इसी तरह सेम क्वेश्चन वहाँ भी पूछेगा मुल्क राज आनंद में, कि मुल्क राज आनंद को साहित्य अकेडमी का अवार्ड किसके लिए मिला था, तो मुल्क राज आनंद को साहित्य अकेडमी का अवार्ड मिला था मॉर्निंग फेस के लिए। तो इसका जो है ये ऑटोबायोग्राफी था, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, आगे देखिए। इन 1952 ही वाज अवॉर्डेड द इंटरनेशनल पीस ऑफ द वर्ल्ड पीस। ही कॉल्ड हिमसेल्फ बोगस प्रोफेसर। ही कॉल्ड हिमसेल्फ, वो अपने आप को बोगस प्रोफेसर कहते थे। तो ये लाइन आप 1 लाइनर है, इसको देख लीजिएगा। ही कॉल्ड हिमसेल्फ बोगस प्रोफेसर। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, वो अपने आप को क्या कहते थे, बोगस प्रोफेसर। ही इज कॉल्ड जोला और बलजैक ऑफ इंडिया। ही इज कॉल्ड, उसे कहा जाता था जोला और बलजैक ऑफ इंडिया, ये सब छोड़ दीजिए। ही इज ऑल्सो नोन एज फाउंडिंग फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश नॉवेल, ये सब। ही मेट फोस्टर वाइल ही वॉज वर्किंग ऑन टी.एस. इलियट मैगजीन क्रिटेरियन। टी.एस. इलियट मैगजीन क्रिटेरियन। अच्छा, वो जो है मिला था फोस्टर से जब जो है वो काम कर रहा था टी.एस. इलियट के मैगजीन क्रिटेरियन पर। अच्छा, तो ही कंबाइंस
एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री एंड फिक्शनल, ये सब आपके लिए नहीं है, इसीलिए आपको नहीं बता रहे। अगर रहता तो बताते आपको कि ये सब नोट डाउन कर लीजिए। देखिए इम्पोर्टेंट नॉवेल ऑफ मुल्क राज आनंद। मुल्क राज आनंद का इम्पोर्टेंस कौन कौन सा नॉवेल है, ये आप इम्पोर्टेंस, ये आप हेडिंग दीजिएगा, ठीक है। और एक जगह आपको कलेक्ट करके दे रहे हैं, और कलेक्ट करके दे रहे हैं तो इस सबको याद कर लीजिएगा। तो इसका इसमें जो है अनटचेबल याद रखिएगा, इम्पोर्टेंस है। कूली याद रखिएगा, कूली पूछा गया है, कूली पूछा गया, आप जाकर प्रीवियस पेपर में आप देख सकते हैं, बीपीएससी में है कूली सब पूछा गया है। तो ये सब क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी, क्वेश्चन देख लीजिए। अगर विश्वास नहीं है तो प्रीवियस क्वेश्चन में जाकर देखिए, और यहाँ से क्वेश्चन नहीं मिलेगा तब आप बोलिएगा, सारा सारा क्वेश्चन यहीं से मिल रहा है। तो आपको ओनली वही बात बताया जा रहा है कि जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है, ठीक है। इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरी नहीं है, बस पेशेंस बना के क्लास को आप देखिए, ठीक है। और जो है जो डाउट लगे तो अगर कोई बात समझ में नहीं आता है तो कमेंट्स में लिखिए, उसको जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए इम्पोर्टेंस क्या है, टू लिव्स एंड अ बर्ड, ये भी आपको इम्पोर्टेंस है, टू लिव्स इन एंड अ बर्ड। और इसमें प्रोटोगनिस्ट कौन है, गंगू है, गंगू याद रखेंगे। अगर पूछ दिया कि गंगू कैरेक्टर किसमें है तो टू लिव्स एंड अ बर्ड, इसमें जो है आपको गंगू कैरेक्टर है, इम्पोर्टेंस है, ठीक है। और लाल सिंह ट्रायलॉजी, देखिए लाल सिंह जो है, ये जो है लाल सिंह ट्रायलॉजी जो है लाल सिंह ट्रायलॉजी पर आधारित है। तो इसमें देख लीजिए द विलेज हो गया आपको, द विलेज का प्रोटोगनिस्ट कौन है, लाल सिंह है, ठीक है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंस हो जाता है। अक्रॉस द ब्लैक वाटर, ये भी इम्पोर्टेंस है। द स्वॉर्ड एंड द सिकल, ये भी इम्पोर्टेंस है। द टाइटल इज गिवन बाय जॉर्ज ऑरवेल। अच्छा, इसका टाइटल अगर पूछेगा कि इसका टाइटल कौन दिया था द स्वॉर्ड एंड द सिकल का, तो ये आपका हो जाएगा, आपको क्या चीज़, जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा इसका टाइटल दिया गया द स्वॉर्ड एंड द सिकल का, ठीक है। अगर डायरेक्टे पूछ दे द स्वॉर्ड एंड द सिकल नोवेल वाज रिटन बाय, तो मुल्क राज आनंद मारेंगे। अगर ये आपको लिख के मेंशन कर दे द टाइटल ऑफ, द टाइटल वाज गिवन, द टाइटल कह देगा, सॉरी कहेगा कि द टाइटल द स्वॉर्ड एंड द सिकल वाज गिवन बाय, तब मारेंगे जॉर्ज ऑरवेल। बात समझ रहे हैं ना। तो इसमें मेंशन किया है तो इस बात को याद रखेंगे, द टाइटल इज गिवन बाय जॉर्ज ऑरवेल। यही सब कंट्राडिक्शन है जो क्वेश्चन को घुमा देता है। अगर टाइटल इसका पूछेगा तो द स्वॉर्ड एंड द सिकल का, तो मारेंगे जॉर्ज ऑरवेल। और ओनली द स्वॉर्ड एंड द सिकल पूछ देगा तो मार देंगे डायरेक्ट मुल्क राज आनंद, ठीक है। बात समझ में आई। चलिए आगे देखिए क्या है, द बिग हट, हाँ ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंस है। द बिग हट, इसका प्रोटोगनिस्ट कौन है, अनंता। ये अनंता वर्ड याद रखेंगे। अनंता किस में आएगा, द बिग हट में आएगा। और गंगू किस में आएगा, टू लिव्स एंड अ बर्ड में आएगा। और लाल सिंह आ जाएगा द विलेज में, ठीक है। द विलेज भी लिखा गया है। और क्या कहे, अक्रॉस द ब्लैक वाटर, ये भी सब है, ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है आगे देख लेते हैं, ये सब इम्पोर्टेंस है। द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, इट इज़ ऑटोबायोग्राफी इन नेचर एंड डील्स विद द एबोलिशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स सिस्टम इन इंडिया। ये सब छोड़ दीजिए, आपके लिए इम्पोर्टेंस नहीं है। ऑटोबायोग्राफी देखिए, सेवन समर, सेवन समर जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ऑटोबायोग्राफी में आता है सेवन समर, ठीक है। मॉर्निंग फेस, ये सब भी याद रखेंगे। इट इज़ आ 7 वॉल्यूम व्हेन कंप्लाई द टाइटल द 7 एज ऑफ मैन, ये सब छोड़ दीजिए, बस सेवन समर याद रखेंगे और द मॉर्निंग फेस, ठीक है। इसका ऑटोबायोग्राफी है, दोनों याद रखेंगे। चलिए ठीक है, ये हो गया आपको। उसके बाद क्या है, कन्वर्सेशन ऑफ ब्लूमसबरी, इट इज़ अबाउट हिज लाइफ एंड लंदन ड्यूरिंग ब्लूमसबरी क्रॉप, ये सब छोड़ दीजिए। अब देखिए अनटचेबल, अनटचेबल जो मुल्क राज आनंद द्वारा लिखा गया है, तो इसमें देख लीजिए क्या है। दिस नॉवेल वाज इंस्पायर्ड बाय हिज आंट्स एक्सपीरियंस, ये जो है नॉवेल इंस्पायर था किससे, आंट्स के अनुभव पर। व्हेन शी हैड अ मील विद अ मुस्लिम वुमेन, जब वो मुस्लिम वुमेन से जो है भोजन कर रहा था सब साथ में, ये क्या है, तो वुमेन एंड वाज ट्रीटेड आउट कैसी बाय हिज फैमिली, ये सब छोड़ दीजिए। इट डिपिक्स अ डे इन द लाइफ ऑफ बक्खा, बक्खा, ये बक्खा करेक्टर को याद रखेंगे, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अनटचेबल में बक्खा करेक्टर है, ठीक है। इट डिपिक्स अ डे इन द लाइफ ऑफ बक्खा, ये बक्खा के लाइफ के बारे में ही बताता है, ठीक है, ये अनटचेबल में। तो अनटचेबल लिखा गया है, कहेगा कि बक्खा करेक्टर इज,
तो किस में है, बक्खा करेक्टर इज, तो अनटचेबल में है, तो अनटचेबल मारेंगे। ठीक है, कहेगा कि मुल्क राज आनंद करेक्टर बक्खा इज डैश, तो अनटचेबल। ठीक है, आ यंग स्वीपर, ये जो है स्वीपर था, हु इज अनटचेबल ड्यू टू हिज वर्क इज क्लीनिंग लेटरिन्स। और क्या है, द इंटायर प्लॉट गिव्स अस द अकाउंट ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन अ सिंगल डे इन द लाइफ ऑफ बक्खा। ही डजंट like to do toilet killing was a study learn man लखा इज द फादर ऑफ बक्खा। तो ये भी याद रख लीजिएगा, लखा इसका पिता का नाम था बक्खा का। हु इज अ बिट ऑफ एंटेगोनिस्ट इन द नोवेल, हिज प्रोफेशन इज स्वीपर था वो। तो द आउटकेसी वेर नॉट अलाउड द ड्रॉ वाटर इंटायर बेसिकली एनी टाइम्स वुड एनी टाइम इंटरप्ट कंट्री, ये सब तो इम्पोर्टेंस नहीं है। नोवेल आनंद प्रेजेंट एंड कंटेम्परेरी, बक्खा इज ऑफर ही वेल आउटकेसी बट बक्खा चेंजिंग रिलीजन। सोहिनी इज आ सिस्टर ऑफ बक्खा, ये भी आप याद रख लीजिएगा। सोहनी इज द सिस्टर ऑफ बक्खा, सोहनी इसका सिस्टर का नाम था। महात्मा गांधी कम्स टू विलेज एंड एजुकेटेड एवरीवन ऑन अनटचेबिलिटी, ये सब छोड़ दीजिए। इन द कंक्लूडिंग पैराग्राफ अ पर्सन randomly comes into the scene and informs everyone about a machine, perhaps plus meta automatically Bakha thinks that will be solution of all his problems, ये सब छोड़ दीजिए। ठीक है, बस इसमें जो है आपको 3 कैरेक्टर है, एक सोहनी है, एक बक्खा है और एक लखा है। ठीक है, लखा बक्खा सोहनी। ठीक है, ये आपका अनटचेबल का कैरेक्टर है। ठीक है, आप याद रख लीजिएगा इसको। चलिए आगे देखते हैं। कुली भी लिखा गया मुल्क राज आनंद द्वारा, कुली के बारे में जान जाते हैं कि क्या है। द बुक इज हाईली क्रिटिकल ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड इंडियाज कास्ट सिस्टम। द प्लॉट रिवॉल्व्स अराउंड 14-year-old boy Munnu and his plight due to poverty and exploitation, aided by social and political structure in place. Munnu, who at his early stage gets into obscurity of his own existence। हाँ, ये याद रखिएगा आप। मुन्नू कैरेक्टर जो है, मुन्नू किस में है, कुली में है। मुन्नू के बारे में पूछा गया था, तो मुन्नू कैरेक्टर किस में है, तो कुली में है। ठीक है, और ये जो है कुली लिखा गया है मुल्क राज आनंद द्वारा, ये याद रखेंगे। डेज मुन्नीस आंट, और क्या है, गुजारी मुन्नूज अंकल। अच्छा, मुन्नूज का आंटी था दाया जो है मुन्नू का आंटी का नाम था, और गुजारी मुन्नू के अंकल का नाम था। ठीक है, ये सब छोड़ दीजिए। H.K. फोस्टर क्रिटिसाइज दिस नोवेल फॉर डिफेक्टिव प्लॉट कंस्ट्रक्शंस, ये सब छोड़ दीजिए। चलिए उसके बाद क्या है, राजा राव। तो राजा राव के बारे में कल पढ़ेंगे हम लोग, आज 2 ही पढ़िए, क्योंकि अगर स्पीड में ज़्यादा खींच देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा आपको। राजा राव के बारे में कल पढ़ाएंगे आपको। जो है मेन जो इंडियन लिटरेचर का जो राइटर है उसके बारे में बता दिया जाएगा, और आप उन सबको जो है एकदम पढ़ते चल जाइए, याद करते जाइए। देखिए आज जो पढ़ाए हैं मुल्क राज आनंद और क्या पढ़ाए हैं, और आर के नारायण, ये 2 में से अगर दोनों में से क्वेश्चन बनाएगा तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। बाकी कुछ जो फैक्ट्स जो है, ये जो है क्या कहते हैं, नोट्स बनाए हैं, जिसमें जो नोट्स में भी बहुत सारा है लिखा हुआ फैक्ट्स है, वो भी आपको एक जगह कर देंगे। तो इसका जो बनाइएगा आर के नारायण का, इसमें भी आप 1 पेज एक्स्ट्रा छोड़ दीजिएगा, और मुल्क राज आनंद का भी 1 पेज एक्स्ट्रा छोड़ दीजिएगा, ताकि एक जगह ही आपका एक फ्रेश नोट्स बन जाए। ठीक है, आपको थ्योरी से लिटरेचर पढ़ा रहे हैं, ये कम बड़ी बात नहीं है। थ्योरी से कोई नहीं पढ़ाते हैं, बस क्वेश्चन लेकर आते हैं, 10 क्वेश्चन दे कर अपना काम क्लियर कर देते हैं। तो इसलिए जो है आपको जो है थ्योरी अभी आपको पढ़ा रहे हैं, अभी टाइम है, तो 1 महीना में आपको थ्योरी जहाँ तक होगा पढ़ा देंगे, उसके बाद प्रैक्टिस करवाएंगे, फिर आपको नोट्स से भी पढ़ा देंगे। तो इसी तरह आप पढ़ते जाइए। और आज आपका ड्यूटी है, होमवर्क रहा, ड्यूटी मतलब होमवर्क आज का रहा कि आप जो है जैसे स्वामी अनफ्रेंस हो गया, बैचलर ऑफ आर्ट्स हो गया, आर के नारायण के बारे में बोलेंगे तो फटाफट आपको जो है जवाब देते चल जाना है, और उसके बाद जाकर मुल्क राज आनंद का भी जो है आप जवाब देते चल जाइएगा, ताकि जो है आपको मतलब दिक्कत ना हो। एक बार रिपीट कर लीजिएगा, और जब भी वीडियो मेरा देखा कीजिए तो उससे पहले आप एक बार कॉपी को ज़रूर रीड कर लिया कीजिए, ताकि आगे जो नेक्स्ट पढ़ेंगे तो उसको देखेंगे।
और एक वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए, क्योंकि आपके लिए फर्स्ट टाइम आपको ऐसा मटेरियल अवेलेबल हो रहा है और इस तरह का जो है आपको टू द पॉइंट के बाद आपको दिया जा रहा है। तो इस एक दो बार पढ़िएगा तो मेरा लैंग्वेज हर चीज़ आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, क्योंकि और एक्सपर्ट की तरह हम जो है नहीं बोलते हैं, डायरेक्टली टू द पॉइंट बोलते हैं। और चूँकि एज ए स्टूडेंट भी रह चुके हैं तो जो जो कन्फ्यूजन रहता है बस वही सब चीज़ बता के आपको आगे बढ़ जाते हैं। तो आप जो है इसको जो है ईमानदारी से पढ़िए ताकि जो है आपका कंप्लीट होते जाए। तो ठीक है, आज यहीं पर बंद करते हैं। कल फिर आगे जो है वीडियो आपका दिया जाएगा, तो कल जो है आप पढ़िएगा। तो ठीक है।